आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज का टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आज का पहला सवाल, अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। तो अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने ग्रहण की है। अगला सवाल, 400 बिलियन डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क, वारेन बफेट। तो 400 बिलियन डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति एलन मस्क बना है। अगला सवाल, जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का क्या नाम है? PRSCEO-1, PRSS-1, PAKTES-1A, TIANLU-1। तो जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का नाम PRSCE-1 है। अगला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहाल की गई किस नीति को उनके आलोचक ग्लोबल गैंग रूल कहते हैं? हाइड संशोधन, जेनेवा आम सहमति घोषणा, मैक्सिको सिटी नीति, रो बनाम वेड। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहाल की गई मैक्सिको सिटी नीति को उनके आलोचक ग्लोबल गैंग रूल कहते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने अपना प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अगला सवाल, किस देश ने अफ्रीका में पहली बार ऑन्कोसेरियोसिस नदी अंधापन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया है? नाइजर, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दक्षिण अफ्रीका के नाइजर देश ने ऑन्कोसेरियोसिस नदी अंधापन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया है। अगला सवाल, जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा घोषणा के अनुसार इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला सवाल, म्यांमार में भूकंप के कारण कौन सी प्रतिष्ठित संरचना ध्वस्त हो गई है? स्वेडागोन पैगोडा, एवा ब्रिज, गोल्डन रॉक, सुले पगोडा। तो म्यांमार में भूकंप के कारण एवा ब्रिज प्रतिष्ठित संरचना ध्वस्त हो गई है। अगला सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने 30,000 तक प्रवासियों के लिए अप्रवासी निरोध केंद्र की तैयारी कहाँ करने का आदेश दिया था? क्षेत्र सी टेक्सास, लिबर्टी सिटी फ्लोरिडा, ग्वांतानामो बे, दक्षिणी एरिजोना। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 30,000 तक प्रवासियों के लिए अप्रवासी निरोध केंद्र की तैयारी ग्वांतानामो बे में किया। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ईमान खलीफ की मेडिकल रिपोर्ट में पुरुष होने की पुष्टि हुई है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र। तो पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ईमान खलीफ की मेडिकल रिपोर्ट में पुरुष होने की पुष्टि हुई है। वह अल्जीरिया देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Thank you for watching this video.